भाई ये मेरे से छोटा है, वैसे हाइट में थोड़ा बड़ा हो थोड़ा गया सा है, छोटा। थोड़ा सा ही छोटा है मेरे से। मेरी ताई जी का लड़का है। आज हम इन्हीं के घर पे आए हुए हैं। हाँ, आप भी मेरे चैनल के बारे में और मेरे बारे में बोलो कुछ। हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है 31 तारीख का ब्लॉग, राखी वाले दिन का। मेरे मायके में जो राखी थी वो 31 को मनी थी और ससुराल में मनी थी 30 को। तो मैं 30 की रात को ही आ गई थी क्योंकि सुबह सुबह ही राखी बांधनी थी मुझे 5 बजे। तो ये है मेरे भैया भाभी, मेरा एक ही भाई है, मेरे से बड़े हैं ये। और ये है मेरी भाभी और इनके 2 बच्चे हैं, एक भतीजा एक भतीजी मेरी। प्यारे-प्यारे से 2 बच्चे हैं। तो मैं सुबह 5 बजे ही उठ के सबसे पहले हमने नहाए-धोए और उसके बाद हम तीनों बहनों ने मिलके भैया-भाभी को राखी बाँधी, बच्चों को बाँधी, क्योंकि उसके बाद भाभी को भी अपने घर जाना था राखी के लिए और सुबह 7 बजे का ही मुहूर्त था। उससे पहले-पहले बाँधनी थी राखी, तो इसलिए भाभी भी साढ़े 5 बजे ही निकल गई थी राखी बँधवा के। तो मेरे भैया-भाभी से आप पहली बार ही मेरे ब्लॉग में मिले होंगे, क्योंकि उससे पहले जब मैं अपने मायके गई थी तो भाभी थी नहीं यहाँ पे, भाभी अपने घर गई हुई थी। और बस हम राखी बाँध ही रहे थे और सब मस्ती मज़ाक भी चल रहा था साथ ही में। मैं राखी बाँध ही रही थी कि अंश भी सो के उठ गया था, तब तक अंश सो ही रहा था, लेकिन जब मैं उठ गई थी तो फिर मम्मी उसको भी ले आई थी। वो भी उठ गया था क्योंकि उसको भी राखी बँधवानी थी मेरी भतीजी से। क्योंकि कल तो जो उसकी दीदियाँ आई थी तीनों, तो वो राखी दे के ही चली गई थी, बाँधी नहीं थी, तो अंश की कलाई जो वो खाली थी। तो मुझे था कि मैं अपनी भतीजी से ही उनकी भी राखी बँधवा लूँगी और भतीजी तो बाँधती है ही। तो देखिए ये है मेरी भतीजी और ये पता नहीं किसी बात पे गुस्सा होके बैठी थी, आई थिंक सुबह-सुबह, मुझे याद नहीं है। तो मैंने राखी बाँधने के बाद मेरे और उसके बाद मेरी बाँधी छोटी बहन ने, ये मेरी छोटी सिस्टर हैं और एक है मेरी बड़ी वाली दीदी। तो हम 4 बहन-भाई हैं, 1 भाई है और 3 बहनें हैं। तो बस छोटी वाली सिस्टर ने भी बाँधी भाई को, भतीजे को राखी, भाई को, भाभी को। तो छोटी वाली सिस्टर ने और बड़ी वाली सिस्टर ने साड़ी पहनी हुई थी, मैंने सिर्फ़ सूट पहना था क्योंकि रात को आई थी तो रात को बस ऐसे ही जल्दी-जल्दी में सिर्फ़ सूट ही लेके आई थी मैं। बाकी ये भतीजी बैठी हुई है, अब इसकी राखी बंध रही है और ये है मेरी बड़ी वाली सिस्टर, ये सबसे बड़ी हैं हम बहन-भाइयों में। उसके बाद भाई है, फिर मैं हूँ, फिर छोटी वाली सिस्टर है। तो अब दीदी भी यहाँ पे राखी बाँध रही हैं। उसके बाद भतीजी ने भी अंश को राखी बाँधी क्योंकि अंश के लिए तो कलाई पे पहले ही राखी थी ये। बाकी तो जो मेरी बेटियों ने राखी दी थी वो भी मैंने बाद में अंश को बँधवा दी थी। लेकिन अंश ने सारी राखियाँ खोल दी थी और जो टेडी बियर वाली थी उसमें से टेडी बियर तो ले लिए थे, बाकी का रिबन उसके हाथ में बँधा रह गए थे सारे राखियों के। और धीरे-धीरे वो करके वो खोले भी जा रहा था क्योंकि उसे मतलब ये था कि क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है? तो धीरे-धीरे वो खोल भी रहा था। तो राखियाँ बाँधने के बाद फिर दिए भाभी ने हमें गिफ्ट्स वग़ैरह जो भी थे, तीनों बहनों को साड़ी दी थी भाभी ने, बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। और शगुन जो भी था पहले दीदी को दिया, फिर छोटी वाली सिस्टर को दिया, फिर मुझे दिया। हम तीनों को ही उन्होंने गिफ्ट्स दिए और जो भी शगुन के पैसे होते हैं वो भी दिए और फ़ोटो वग़ैरह भी हम साथ ही के साथ क्लिक करा रहे थे। क्योंकि इतना टाइम नहीं था तो थोड़ा जल्दी-जल्दी ही कर रहे थे। एक साइड मेरा ब्लॉग भी बन रहा था, एक साइड फ़ोटो भी क्लिक हो रहे थे। और उसके बाद हाँ, भाभी जो है निकल रही थी अपने घर के लिए और हम चले गए थे अपने चाची जी के घर, क्योंकि मैं चाची जी के लड़के को भी बाँधती हूँ। तो ये है मेरे चाची जी का लड़का, उनका एक ही बेटा है और 2 बेटियाँ हैं। एक ही बेटी की शादी हो चुकी है, एक अभी छोटी है। तो उनकी बेटी 2 दिन पहले ही आके चली गई थी राखी पे, राखी वाले दिन नहीं आ पाई थी किसी रीज़न से। तो मैं तो वैसे भी चाची जी के लड़के को भी बाँधती ही हूँ हर साल राखी, तो मैं इसके लिए ज़रूर लेके जाती हूँ। तो बस मैं इसको भी बाँध रही हूँ, ये चाची जी के घर है। बस यहीं पे हमारी जो भी मस्ती वगैरह चल रही थी सब थी, मिठाइयाँ वगैरह भी मैं खिला रही थी इसको। और ये है मेरी चाची जी की बेटी छोटी वाली, तो ये भी अपने भाई को फिर बाद में मेरे बाँधने के बाद इसने बाँधी। और ये थे मेरे दादाजी और जो अभी भी बैठे हुए हैं, मतलब अभी भी हैं हमारे साथ और ये हमारा सौभाग्य ये है कि हमारे दादाजी अभी भी हमारे साथ हैं। इनकी एज 92 प्लस है। तो यहाँ पे देखिए चाची जी की लड़की ने भी राखी बाँध दी है अपने भाई को। और बस उसके बाद देखिए फिर हमारा क्या प्लान है।
तो ये था मेरे चाची जी का घर जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम जा रहे हैं अपनी ताई जी के घर पे। वैसे तो देखिए जा नहीं पाते, लेकिन त्योहार वाले दिन तो बिल्कुल जाना चाहिए। वैसे भी ताई जी इन्वाइट कर गई थी। तो अब हम जा रहे हैं अपनी ताई जी के घर, और ये था जो चाची जी के घर का पूरा फंक्शन था। अब दिखाऊंगी मैं आपको अपनी ताई जी के घर। तो चलिए ब्लॉग में मिलते हैं आगे। ये है मेरे ताई जी के घर। हमारे ताई जी के घर थोड़ा सा हमारे घर से दूर है, थोड़ा आगे जाके है। ये उनकी मेन हल्की सी चोट मार दो पूरे में फैल जाएगी। अरु हेलो बोलो ऐसे बस। हैप्पी तू भी बोल रहा है हेलो ऐसे। हेलो मैं आज फोटो खींचना है। ये और तू भी हेलो कर दे। ये चिड़चिड़ी हो रही है भाई। ये हमारा ब्लॉग बन ये रहा है मेरा हैप्पी भाई। ये मेरे से छोटा है, वैसे हाइट में थोड़ा बड़ा हो गया है। थोड़ा सा ही छोटा है मेरे से। मेरी ताई जी का लड़का है। आज हम इन्हीं के घर पे आए हुए हैं। हाँ हैप्पी, मेरे चैनल के बारे में मेरे बारे में बोलो कुछ। हेलो, मुझे भी आज ही पता चला है कि ये ब्लॉग बनाती है, तो सब इनका पेज फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। हाँ, पूरे तेगांव में इनका सबसे बेस्ट चैनल है। पूरे मंदावली में, पूरे तेगांव में। मंदावली में तो कहीं चैनल नहीं है। लाइक फैमिली ब्लॉगर हो सब। ये भी ले लो, ब्लैक और बीच में। ये मेरी सिस्टर है, मेरी ताई जी की लड़की है, मेरे से बड़ी है ये वाली दीदी। और इनको तो आप जानते ही हो, ये वाली तो आप जानते ही हो, ये भी बोल सकते हो आप। मतलब वैसे बड़ी थी, लेकिन हमारे जो थी सब चीजें बराबर थी। मैंने इन्हीं के साथ पेंटिंग सीखी थी, मैंने आपको अपने ब्लॉग में भी बताया था। तो दीदी मेरे चैनल के बारे में कुछ बोलिए। और मैं बस सोनिया को बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहती हूँ। आई थिंक बहुत अच्छा करियर अपने चैनल के साथ, और आप सब भी उसको प्रमोट करिए। समोसे आगे, समोसे लाइक चलो 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 समोसे आ गए। अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। ताई जी भी है, ये मेरी ताई जी है। ताई जी हेलो कर दो। ताई जी है। उसके बाद नाश्ता पानी करके हम चले गए थे ताई जी के गार्डन में। ताई जी के घर से थोड़ा सा ही उनका दूर गार्डन बना हुआ है। ताऊ जी ने बनाया हुआ है पूरा उनके एक प्लॉट में। तो यही है उनकी खाली जगह जहाँ पे उन्होंने अपना गार्डन एरिया बनाया हुआ है। एक साइड बैठने बैठने का सिटिंग एरिया है, और दूसरी साइड है उनका गार्डन एरिया। तो यहाँ आके हमने बहुत सारे फ़ोटो सेशन वगैरह कराए। बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ का। मुझे भी गार्डनिंग करना बहुत ही शौक है, मुझे पेड़ पौधे लगाने का। तो मैंने भी अब स्टार्ट किए हैं, जब से थोड़े टाइम से ही स्टार्ट किए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे करते हुए। तो मैं बस यहाँ आ गई थी देखने के लिए ताई जी के पार्क में, ताऊ जी के में, कि क्या क्या वैरायटी है इनके में, कौन से पौधे लगे हुए हैं, क्या कोई मुझे मतलब अच्छा पौधा मिल जाए, नया पौधा। और यहाँ झूला भी लगी हुई है, तो अंश अपना आराम से झूलने में लगा हुआ था। और मैं यहाँ पौधों का कर रही थी इन्वेस्टिगेशन, एक तरीके से ये लगा लीजिए। मैं देख रही थी कि ताऊ जी ने किस तरीके से अपने गार्डन को सजाया हुआ है। देखिए बॉटलों का कितना अच्छा यूज़ भी किया हुआ है ताऊ जी ने, पाइप में लगा लगा के उनमें पौधे लगाए हुए हैं। और बहुत ही प्यारा मतलब लग रहा था, सारे पौधे बहुत ही अच्छे थे। तो मैं बस यही देख रही थी कि कौन सा पौधा मुझे लगाना है और किस तरीके से लगाना है। और यहाँ पे ना मैं अगर मिट्टी में पौधे लगे होते हैं तो ग्रो भी बहुत अच्छे और बहुत जल्दी से कट जाते हैं। तो गार्डन का एक ये भी फ़ायदा होता है, गमले में इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते हैं और इतने अच्छे से जितने यहाँ पे ग्रो करे हुए हैं। तो बाकी में बाद में दीदी वीदी भी सब यहीं आ गए थे, तो हम सब ने बैठ के पहले फ़ोटो सेशन वगैरह कराया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था फ़ोटो ना, ग्रीनरी की वजह से पीछे की साइड से भी। और हम सब कज़न्स वगैरह मिले भी, मतलब ऐसे ही मिलते हैं राखी पे, फेस्टिवल पे, या फिर कोई शादी वगैरह होती है तभी सारे इकट्ठे होते हैं। अदरवाइज़ तो सबकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो सब अपनी अपनी लाइफ में ना बहुत बिज़ी से हुए पड़े हैं। तो इस बहाने होता है कि फ़ंक्शन के बहाने आपस में मिल लेते हैं, अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। और काफ़ी टाइम बाद ही मिली थी मैं तो दीदी से, दीदी की शादी के बाद मतलब अच्छे से मिल ही नहीं पाई थी। दीदी की शादी मेरी शादी से 1 साल बाद हुई थी, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला। तो अब हम यहाँ बैठ के आराम से कर रहे थे अपने गपशप, और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ का। और देखिए फेस्टिवल का असली मतलब यही होता है कि सबका साथ रहना, सबके साथ मिलना जुलना। तो बस यही था हमारा मेरा मायके का राखी सेलिब्रेशन। हम सबके घर गए थे। मेरे एक और ताऊ जी हैं बड़े वाले, उनके घर मैं नहीं गई थी, जा नहीं पाई थी। ये छोटे वाले ताऊ जी हैं, तो इनके घर में गई थी। इन्होंने घर में भी अंदर भी देखिए पौधे वगैरह लगाए हुए थे, तो मैं इनकी भी वीडियो वगैरह सब कुछ बना कर लाई हूँ कि किस
तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि उसके बाद हमें वापस भी निकलना था। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए। नानी को बाय बोल रहे, नानी को बाय बोल, बाय बोल, बाय बोल, बाय बोल नानी को, बाय नानी, बाय कर दे, बाय, बाय कर नानी को, बाय, ठीक है जी, राम राम जी। बाय।